हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेस्ट नॉलेज एजुकेशन में। ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। तो दोस्तों, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ और टॉपिक है बॉडी लैंग्वेज। तो दोस्तों, सबसे पहला एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूँगी। क्या है बॉडी लैंग्वेज? कोई बता सकता है? जिसको पता होगा वो कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि सबके अलग अलग विचार होते हैं, सब अलग अलग तरह से सोचते हैं। तो आइए, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किसी इंसान के नाखूनों को देख के, कैसे किसी के कपड़ों का पहनावा देख के, उनके जूतों को देख के, उनके चलने का अंदाज़ देख के थोड़ा उनके बारे में पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, पहला टॉपिक है शरीर की भाषा को समझना। कुछ लोग जो कुछ भी कहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वे वही कहना चाहते हो या फिर वैसा ही महसूस कर रहे हो। क्या पता वो कुछ और सोच रहे हो या फिर कुछ और कहना चाहते हो। तो दोस्तों, सभी चीज़ें वैसे नहीं होती जैसे कि वो दिखाई देती है। इसको साबित करने के लिए मैं एक कहानी बताती हूँ आपको। तो दोस्तों, एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। जाते जाते उनको रात हो गई थी, तो उन्हें उसी गांव में रुकना पड़ा। उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया और आश्रय मांगा। मालिक बहुत धनवान था और आलीशान घर था, पर मालिक को उनका आना ज़रा भी पसंद नहीं आया। मालिक ने संत से कहा, घर में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। घर में एक पुराना सा कमरा है जिसमें कि पुराना सामान रखा हुआ है। अब चाहे तो वहाँ रह सकते हैं, लेकिन सुबह होने से पहले चले जाना। संत वहीं ठहर गए। जब वह सोने की तैयारी कर रहे थे तो संत को दीवार में एक दरार नजर आई। संत दरार भरने लगे। शिष्यों ने जब दरार को भरने का कारण पूछा तो संत ने उत्तर दिया, चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसे कि वो दिखाई देती है। इतना कहते हुए संत दरार भरने लग गए। अगले दिन वह दूसरे गांव में पहुंचे। वहाँ भी उन्हें रात गुजारनी पड़ी। इस बार उन्होंने जिनसे आश्रय मांगा था वह एक गरीब किसान था। किसान और उसकी पत्नी ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। घर में जो कुछ भी था सबने मिल बांट कर खाया। सोने के लिए संत और शिष्य को उन्होंने अपना स्थान दे दिया और खुद ज़मीन पर सो गए। जब सवेरा हुआ तो किसान और उसकी पत्नी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उन्होंने देखा कि दोनों बैल मर चुके थे। ये सब देखकर एक शिष्य ने गुरुदेव से कहा, आप तो संत पुरुष हैं, आपने ऐसा होने कैसे दिया? वो धनवान जिसके घर की मरम्मत की, और ये किसान कितना भोला भाला, कितना अच्छा इंसान है, इसने हमारा कितना सत्कार किया, फिर भी इसके साथ आपने बुरा होने दिया। संत ने फिर शिष्य से कहा, चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसे कि वो दिखती है। उस धनवान व्यक्ति के घर के पीछे स्वर्ण का भंडार था, और वो स्वर्ण अगर उसके हाथ लग जाता तो वो कभी भी भलाई के काम में नहीं लगाता। इसीलिए मैंने उसकी दीवार की मरम्मत की, ताकि वो स्वर्ण भंडार उसके हाथ ना लग पाए। और इस गरीब किसान की पत्नी के भाग्य में कल अंतिम रात थी। जब यमदूत उसके प्राण लेने आए तो मेरे ही याचना पर वो उसके बैल के प्राण ले गए। इसीलिए जीवन में हमेशा याद रखना, चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसे कि वो दिखती है। तो दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि किसी से भी बातचीत करने में आप कैसे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी मनचाही प्रतिक्रिया पा सकते हैं। किसी भी चीज़ के काम करने के तरीक़ों को समझने से हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है, जबकि अज्ञानता या किसी बात की समझ ना होने से डर और अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस कहानी में वैसे बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ भी नहीं है,
मैंने ये कहानी आप लोगों को सिर्फ इसीलिए सुनाई ताकि आप पहचान सको कि कैसे जिन लोगों को हम अपने नज़रिए से देखते हैं वो असलियत में वैसे नहीं होते। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।